हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ जीके जीएस रिवीजन। ऑलरेडी इस सीरीज़ में हम काफ़ी सेशंस कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी अभी रहते भी हैं, सो हम अपनी तैयारी रखते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आप नोटिस कीजिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज कुछ अलग थी, वो पहले भी एक बार आ चुका है, सो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन माना जा सकता है। मैंने तब भी बताया था कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु इज़ ऑल्सो IT हब। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि सिलिकॉन वैली वर्ल्ड में या अमेरिका की किसे कहते हैं, दैट इज़ सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पर भी IT हब है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है और वहीं से नाम आया है इंडिया में बेंगलुरु को। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो SSC का भी फेवरेट है और अदर एग्जाम्स में भी फेवरेट है। भाखड़ा नंगल डैम, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये है हिमाचल प्रदेश में और ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। अब आप इसे सॉर्ट आउट करिए। अगर भाखड़ा नंगल हिमाचल में है तो हिमाचल में क्या गंगा जाती है? यमुना, गोदावरी, इनमें से कुछ भी नहीं है। हिमाचल में कौन सी रिवर है मेनली? सतलज। तो आंसर क्या होगा? सतलज। रिमेंबर, लार्जेस्ट डैम भाखड़ा नंगल डैम है। अगर कई बार ये भी पूछता है कि हाईएस्ट डैम बता दीजिए, तो हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया में? वो है तेहरी डैम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तेहरी डैम उत्तराखंड में है और गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भागीरथी, उस पर है ये। सेम अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट डैम बता दीजिए, अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो आंसर क्या होगा? हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम कहाँ पे? उड़ीसा। और उड़ीसा में रिवर कौन सी है? महानदी। आई होप आप लोगों ने रिवर्स अच्छे से पढ़ रखी हैं, कौन सी स्टेट में कौन सी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। एक सिंपल क्वेश्चन है, UN के हेडक्वार्टर्स। अब ये तो सभी को आना चाहिए। आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। अब इतने सिंपल NCERT से क्वेश्चन आएंगे तो फिर भी गलत करेंगे तो गलत बात है। आंसर क्या होगा? विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय पूछा है, आप टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देते रहना। वाइसरॉय पहली बार बना जब 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस पास हुआ। तो 1858 में थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 1833 के एक्ट से। और पहले वाइसरॉय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। कितनी ही बार हमने साउंड वेव से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है एक्स्ट्राज में। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ये काफ़ी बार बताया हुआ है। आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी की यूनिट कौन सी है? हर्ट्ज। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगेन साइंस NCERT में से ही क्वेश्चन है। मैं डेफिनेटली एक ना एक दिन ये ज़रूर काम करूँगा, सॉर्ट आउट करूँगा, आप लोगों को चैप्टर्स दिखाऊंगा और उस चैप्टर्स की डायरेक्ट लाइंस दिखाऊंगा जहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा? किलोवाट आवर। क्वेश्चन में कमर्शियल यूनिट पूछा गया है, सो रिमेंबर कमर्शियल यूनिट कौन सी है? किलोवाट आवर। नेक्स्ट इज विच प्लेयर्स ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड प्लेइंग इट माई वे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी क्योंकि ये खुद क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर जी ने लिखी हुई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट इज अक्रॉस विच रिवर द अलमत्ती डैम वॉज बिल्ट। अब ये क्वेश्चन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मोस्टली माना जा सकता है कि ये आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो आपके ज़्यादा कुछ मार्क्स कम नहीं होंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इज कृष्णा रिवर। नेक्स्ट इज इन विच ईयर दांडी सॉल्ट मार्च हैपन। दांडी मार्च कब हुआ था? अब ये हिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसकी तो डेट भी याद रखनी चाहिए, 12 मार्च 1930। सो आंसर क्या होगा? 1930। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ हुआ। गांधी जी का आश्रम था साबरमती और गांधी जी साबरमती से चल के गए दांडी में और वहाँ उन्होंने नमक बनाया था और नमक का कानून तोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, आई थिंक क्लास 8th की बुक में ये लाइन दे रखी है, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड देखता है और ऑडोमीटर डायरेक्शन डिस्टेंस बताता है। बाइक में दोनों लगे रहते हैं ना। स्पीडोमीटर हमारी स्पीड बताता है और बाइक कितने किलोमीटर ड्रिवन है, कितनी चल चुकी है, वो बताता है ना, 1 मीटर। उसी को कहते हैं हम ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिचिंताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन। सो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये सब क्रैम करके जाओ। अगर जिसको आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता तो ठीक है। अगर इनमें से क्वेश्चन रिपीट होगा एटलीस्ट हमें वो तो आएगा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज अगेन कृष्णा रिवर और ये
आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगेन साइंस एनसीईआरटी बायो का क्वेश्चन है ये। मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये याद है। पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बल्ब, BLB। अगर बोन टू बोन कनेक्ट करना है तो बीच में क्या आएगा, लिगामेंट। उसने भी क्या पूछा है, टू बोन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिगामेंट। सेकंड आपको ट्रिक याद रखनी है, MTB। अगर मसल टू बोन कनेक्ट करना है तो बीच में क्या है, T, और T से क्या आएगा, टेंडन। आप ये दो वर्ड्स याद रखना, बल्ब और MTB, BLB और MTB। होप दिस विल हेल्प यू। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। अगेन साइंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ओहम। ओम का सिंबल कुछ ऐसे रहता है ना, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे सिंपल क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपसे कहता हूँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, उन्हें याद कर लेना। और मैं हमेशा 7+2 की मदद से पढ़ाता हूँ। एक मेंबर उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें रिप्लेस किया गया था। एक मेंबर सिक थे तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। सो 7+2 ये सभी याद कर लेना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आंसर क्या आएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, सो ऐसे फैक्ट्स याद करना अनिवार्य है। आंसर क्या आएगा, A.V. ल्यूवेनहोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आपको बताता हूँ, वाटर ना एक एनॉमली बिहेवियर शो करता है, जैसा होना चाहिए नॉर्मली वैसा रहता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी होती है मैक्सिमम। रिमेंबर, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 0 डिग्री पे नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अब अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगी दैट मीन्स वॉल्यूम क्या करेगा उसका, डिक्रीज। आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार नेशनल फ्लैग कहाँ पर होस्ट किया गया था, आंसर इज कोलकाता। और रिमेंबर एक पर्सन का नाम भी जुड़ता है इनके साथ, भिकाजी कामा। सो अगर पूछे कि सबसे पहले कौन था, अर्लीस्ट कौन थे, तो इनका नाम आ जाता है कि भिकाजी कामा ने अर्लीस्ट वुमेन थे जिन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। आई होप जिस दिन एग्जाम होगा इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होंगे एंड यू ऑल विल रिमेंबर एंड थैंक्स मी फॉर दिस। आज भी हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये हमारा 17th सेशन था। बहुत जल्द हम ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे। सो जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।